नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज ट्रिकशाला में आप सबके लिए एक बेहतरीन ट्रिक मैं लेके आया हूं। संधि को कैसे पहचानें। देखो, संधि वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है स्वर संधि, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, हर जगह इसी के सवाल ज़्यादा पूछते हैं, है ना। एक चीज़ व्यंजन में क्या होता है, देखो स्वर, अगर आपको स्वर संधि पता चल गया तो आप सब कर लोगे। कैसे कि उसके अलावा अगर कुछ है तो व्यंजन संधि होगा या तो फिर विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है, आपको विसर्ग थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जैसे निह, जब ऐसे ऐसे लिखते हैं, निह धन निश्चल, कुछ भी हो तो जहां पे ये लगता है ना प्लस छल, है ना, ऐसे तो हो जाए निश्चल, तो ये हट जाता है। तो जहां पे ये वाला बात आए, वाला, तो समझ लेना वो विसर्ग संधि है। एक बहुत बड़ी पॉइंट आपको बता रहा हूं। बाकी व्यंजन संधि होगा और स्वर संधि आपको मैं बताने चल रहा हूं अब भी। स्वर संधि कई प्रकार के होते हैं, जैसे दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयादि। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दीर्घ पे बात करते हैं। दीर्घ क्या होता है दोस्तों? दीर्घ मतलब दीर्घ, जैसे मान लो हम लोग जब जन्म लेते हैं इस धरती पर, अपने लोग खुद ही अपने आप पे आ जाते हैं। हम लोग बच्चे जब हम होते हैं तो क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। हमको जरूरी है ना दीर्घ होना, बड़ा होना। तो समझ लो बचपन है हमारा और दीर्घ हम हो रहे हैं, तो दीर्घ का मतलब बड़ा होना, बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा क्या होती, खुद ही सोचो। आ ई उ। बड़ी मात्रा किसमें, इसके अलावा कोई होती है? आ को छोटा कहते हैं और बड़े आ को बड़ी मात्रा कहते हैं, है कि नहीं। बड़ी को बड़ी मात्रा, बड़े उ। उसके बाद ओ औ को बड़ा छोटा नहीं कहते ना, ओ औ अलग अलग है। खुद बताओ आप, ओ और औ अलग अलग है, ए और ए अलग अलग है, बड़ी छोटी नहीं है। लेकिन आ ई उ एक ही है, लेकिन बड़ी छोटी है कि नहीं, बोलो। तो ये जब बड़ी मात्रा बने तब समझ लेना वो दीर्घ संधि है। जैसे महात्मा, ये देखो, महधनात्मा महात्मा, गिरधन ईश गिरीश, तो बड़ी बन गया। भानुदय, बड़ा उ बन गया। विद्यालय, विद्याधनालय, विद्यालय, धन आलय, धनालय, जब बड़ा बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। याद रखना, दीर्घ मतलब बड़ा हो रहे हैं। अभी अब आगे देखो, बताता हूं आपको मैं। गुड़, जब हम लोग बचपन में दीर्घ होते हैं, थोड़े थोड़े जब दीर्घ होते हैं दोस्तों, बड़े होते हैं, तो हमारे अंदर गुड़ आता है। क्या बोलते हो, आता कि नहीं आता? भाई सीखते हैं तो गुड़ आता है, थोड़ा बहुत गुड़ स्किल होंगे हम, है ना। तो जब गुड़ आएगा तो गुड़ के बाद, लेकिन गुड़ थोड़ा थोड़ा आएगा। क्या बोलते हो, बचपन में जब दीर्घ होंगे थोड़ा थोड़ा गुड़ आएगा। सिंगल गुड़, देखो सिंगल गुड़, तो याद रखना ये सिंगल मात्रा जब बात आए, देखो सिंगल, ए में सिंगल है ना, ए और ओ सिंगल होता कि नहीं, तो सिंगल गुड़ आया अभी। तो सिंगल गुड़ में देखो नरेंद्र, नर धन इंद्र, तो ए बन गया, लेकिन सिंगल ही रहेगा, ये ध्यान देना, डबल ए नहीं रहेगा। गुड़ आया तो, लेकिन सिंगल अभी आया दोस्तों, ठीक है। देखो महेंद्र, जितेंद्र, महोदय, सूर्योदय, सब में एक ही बन रहा है। ओ और सिंगल किस में होता है, खुद ही आप बताओ, सिंगल किस में होता है? ए और ओ, बाकी किसी में सिंगल होता है नहीं ना। गुड़ तो आया लेकिन सिंगल अभी। आगे देखो, अब गुड़ में हमारी वृद्धि हुई। जब गुड़ में वृद्धि हुई तो सिंगल से डबल हो गई। भाई खुद ही सोचो आप, गुड़ तो आई थी लेकिन सिंगल थी, अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं तो गुड़ में वृद्धि भी तो होगी, तो सिंगल से डबल। जब बड़े होते हैं, देखो बच्चे लोग, हम लोग बचपन में रहते हैं सिंगल रहते हैं खुद भी, है कि नहीं। जब धीरे बड़े होते हैं डबल होने लगते हैं लोग, उसको जो भी समझो। तो वृद्धि संधि मतलब सिंगल से हम डबल हुए तो देखो ए बनने लगा, है कि नहीं। तो एक, सदैव, महौषधि, जलौध, ये सब क्या बन गया, डबल। देखो डबल किस में होता है, आप कहोगे ए और औ में भी डबल होता है, बाकी किसी में डबल तो मतलब ही नहीं है। तो ये क्या बन गया अपना, तो ये बन गया वृद्धि संधि, क्योंकि हमारे गुड़ में वृद्धि हो गई। अब अगला देखते हैं, इतना समझ गए उम्मीद यही है। फिर आता है यड़ संधि। जब बात यड़ की आई तो यड़ से शुरू होता है, या तो या वा रा। जब या वा रा में
आधा अक्षर लग जाता है, या वा और रा में आधा अक्षर लग जाता है तो बन जाता है यड़ संधि। या से यड़ और या से या व रा, है ना। तो या रा ला होता है, ला तो होता नहीं इसमें, या रा ला वा, लेकिन ला नहीं, सिर्फ या रा वा। रा कभी कभी, रा बहुत कम यूज होता है, लेकिन या और वा तो बिल्कुल याद रखना है। जैसे यद्यपि, इसमें दा लग गया या में। इत्यादि, इसमें ता लग गया या में। प्रत्येक, इसमें ता लग गया या में। ज़्यादातर प्रत्येक दा और दा ही लगता है, दिखाता है। तो अपने तत्व कुछ भी, है ना। तो ये क्या बन गया, यड़ संधि। अब आते हैं अयादि, सबसे आखिरी फाइनल है ये। अब अभी तक अयादि में क्या है, सबसे लास्ट है दोस्तों अयादि। इससे आपको ये याद रखना है, जब वा या बने और ये ऊपर की मात्रा हो ही ना, ऊपर की मात्रा इसमें नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे किसी में ऊपर लग जाता है, लग जाता है ना, इसमें कभी भी ऊपर की मात्रा आपको नहीं मिलेगी। जैसे खास करके 3 अक्षर की होती है ये भी याद कर लो। 3 अक्षर के, ज़्यादातर 3 अक्षर मिले, पवन नयन, ये सब, पवन नयन, गायक, नायक, जो भी हो, सहायक। तो जब वा या बने बीच में और ऊपर ये सब मात्रा वात्रा नहीं लगेगा, नीचे लग सकता है। जैसे ये देखो आ लगा है ये वाला, तो अब क्या बनता है, अयादि संधि बनती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। जैसे नेधन अन नयन, पोधन अन पवन, तो बनता किससे है ये, ओ प्लस आ से मिल के बनता है। ओ और कहते हैं ओ और आ से मिल के बनता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ना, बनने के बाद ही काम हो जाएगा अपना, है कि नहीं। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, इस तरह से कर लोगे। अब दोस्तों ये जो है महोदय और रजनीश किस संधि है, कौन सी संधि है, आपको बताना है कि भाई आखिर कौन सी संधि से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि और भी लोग सीख सके, है कि नहीं। और जो लोग नए हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक आगे भी बहुत सारी आपको मिलती रहेंगी। तो कोई डाउट हो वो भी मतलब आप सवाल पूछ सकते हो। और दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में मैं बनाते चल रहा हूँ सब चीज़ की। अगर रेगुलर जो पढ़ेगा, डेली आपको एक न एक वीडियो तो मिलती रहेगी मेरे चैनल पे, इस पे, तो डेली आप पढ़ाई करो। अगर सीरियस हो तो, जो सीरियस उन्हीं के लिए मैं बोल ही रहा हूँ, मैं बहुत लोग नहीं रहते हैं, इसलिए लास्ट में बोलता हूँ, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि वही सुनेगा जो बचा होगा, मतलब जो अभी पढ़ रहा होगा। तो जो वही पढ़ रहा होगा जो सीरियस होगा अपने आप में, है ना, जो चाहता होगा अच्छे से सीखना है, जो पढ़ना है, जो लगा होगा जोरों में। तो इसीलिए मैं लास्ट में कहता हूँ, अगर सीरियस हो तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ मैं बना दिया हूँ। ईमानदारी के साथ पढ़ो उसको, कोई इधर उधर नहीं। मैं आगे बहुत कुछ अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए बने रहना हमेशा मेरे साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।